रिश्ते पर एक फिल्म आई थी, सुल्तान, जिसका डायलॉग है, असली पहलवान की पहचान अखाड़े में नहीं बल्कि जिंदगी में होती है, ताकि जिंदगी जब तुमको पटक दे तो तुम दोबारा उठ खड़े हो और ऐसा दांव मारो कि जिंदगी चित हो जाए। नमस्कार, जॉय बाइक रिपोर्टर में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और मैं आ चुकी हूं अब एक ऐसे जिले में जहां पर आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान से जो चुनावी अखाड़े में उतर चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो हमने बड़े बड़ों से लोहा लेते हुए उन्हें देखा ही है, निजी जिंदगी में भी उन्हें दिल्ली से लेकर अलग अलग हिस्सों तक संघर्ष करते देखा। लेकिन इस बार बाजी क्या पलटेगी? क्या चुनावी अखाड़े में उतरकर वो बाजी मार ले जाएंगी या फिर यहां पर दांव पड़ जाएगा उल्टा? बात होगी विनेश फोगाट की। जुलाना में इस बार सबसे बड़ी सियासी चर्चा बनकर उभरी हैं विनेश फोगाट। 15 साल से एक अदद जीत को तरस रही कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी उम्मीद बनकर आई हैं विनेश। लेकिन इस अखाड़े में विनेश अकेली नहीं, पहलवान और भी हैं। जुलाना के सियासी दंगल में पहलवानों की फहरिस्त गिने तो कांग्रेस पार्टी ने यहां से विनेश फोगाट को उतारा है, तो आम आदमी पार्टी ने WWE रेसलर कविता दलाल को, बीजेपी ने यहां से कैप्टन योगेश कुमार को उतारा है, तो INLD बीएसपी की ओर से सुरेंद्र लाठर दांव आजमा रहे हैं। जेजेपी के मौजूदा विधायक अमरजीत ढांढा भी चुनावी जंग में मौजूद हैं। अगर सिल्वर जीती तो भुला दी जाओगी, लेकिन अगर सोना जीती तो फिर मिसाल दी जाओगी, और मिसालें कभी भुलाई नहीं जाती। उस मिसाल के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी विनेश फोगाट, जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेरिस ओलंपिक में उन्होंने 50 किलोग्राम वर्ग में फाइनल तक का सफर तय किया। लेकिन स्थिति ऐसी रही कि ना ही उनको सिल्वर मेडल मिला और ना ही गोल्ड मेडल, लेकिन उन्होंने कामयाबी का जो झंडा गाड़ा उसकी मिसालें हमेशा दी जाती रहेंगी। अब इसको संयोग कहिए या प्रयोग, मौजूदा वक्त में विनेश जिस जुलाना सीट से चुनावी मैदान में हैं, वहीं पर दूसरी तरफ से WWE की महिला पहलवान कविता दलाल को आम आदमी पार्टी की ओर से मैदान में उतारकर विनेश को चौंकाने की और पटखनी देने की बात कही जा रही है। जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से एयर इंडिया की नौकरी छोड़कर चुनावी मैदान में उतरे कैप्टन योगेश को उतारा गया है। कांग्रेस की ओर से विनेश फोगाट वाले दांव ने जुलाना की चुनावी जंग का रंग चोखा कर दिया है। चुनावी चहल पहल भरपूर है, लंगर पर लंगर चल रहे हैं, लड्डुओं की तो पूछिए मत। वोटर्स को लुभाने के लिए मनोरंजन का भी इंतजाम है। ये बीजेपी के उम्मीदवार कैप्टन योगेश कुमार का पंडाल है, जहां मतदाताओं को नेता का इंतजार है। कुछ देर तक मनोरंजन का सहारा लिया गया। कैप्टन योगेश मौके पर पहुंचे। कौन सा मुद्दा है जिसके आधार पर आप लोगों से वोट मांग रहे हैं? इतिहास यहाँ रचने वाला है। पहली बार जुलाना के अंदर कमल का फूल जो खिलने वाला है, और उसको फूल को खिलने का जो आधार है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे विकास की एक क्रांति है, और वो जो है कि यहाँ आकर के रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश फोगाट को चुनावी मैदान में आपके सामने उतारा है कांग्रेस ने, तो उनकी ख्याति तो बहुत है, कैसे लड़ेंगे फिर उनसे आप? वो तो मेरी छोटी बहन है, और रही बात है कि जैसे उन्होंने देश के लिए जो मेडल जीते हैं उसके लिए हमेशा दिल से रेस्पेक्ट है। और रही बात है कि चुनावी दंगल को लेकर के, चुनावी दंगल में सिर्फ और सिर्फ मैं एक चीज जानता हूँ, वोट के अंदर कन्वर्जन बहुत जरूरी है। और आज आप किसी भी गांव में जाकर के सर्वे भी कर सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक रुझान है कि भाजपा जनता पार्टी का कमल का फूल यहाँ खिलने वाला है। यहाँ पे खिलने वाला है, पूरा कॉन्फिडेंस है? 100% कॉन्फिडेंट। क्या कैप्टन योगेश के दावे के मुताबिक सचमुच जुलाना में बीजेपी का रुझान दिख रहा है? इसकी पड़ताल में सबसे पहले हमारी टीम उस चौपाल तक पहुंची जहां बुजुर्ग ताश के पत्तों के साथ सियासत की बात कर रहे थे। बीजेपी और कांग्रेस है जी, दो पार्टी हैं। हाँ, दो पार्टी हम टक्कर है। नंबर 1 कौन है अभी? ये तो इतना मन भी नहीं मेरा जी। अभी नहीं। कांग्रेस है जी, कांग्रेस है फिलहाल तो। हाँ, कांग्रेस का विनेश फोगाट को खड़ा करके अच्छा किया है, बहुत बढ़िया, अच्छी कैंडिडेट है। बहू है यहाँ की? हाँ है तो मुकाबला तो हम तो नहीं हो सकता, कविता दलाल जीते। ये 2 नंबर 1 है फोगाट और बीजेपी वाला। दिल में कौन है? नहीं दिल में अच्छा, दिल में सुरेंद्र लाठर हैं और जुबान पे बीजेपी कांग्रेस है। आप लोग ये पलट भी जाएंगे क्या आखिरी में? शर्ट पहने हो जेजेपी के,
कहाँ जाने वाले हो? कांग्रेस में। उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में ज्यादातर जातियों की बात कही जाती है, लेकिन जब आप हरियाणा में आएंगे तो आपको जाति के आधार पर डिवाइड होता हुआ यहाँ का वोटर बिल्कुल साफ साफ दिखाई दी जाएगा। जाट ज्यादातर कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं या यहाँ पर INLD उम्मीदवार की भी बात करते हैं, लेकिन जैसे ही अगर दूसरे समुदाय की बात करेंगे फिर वहां से लोग भारतीय जनता पार्टी का नाम लेना शुरू कर देते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। जाति के फैक्टर की बात करें तो जुलाना भी ऐसी ही सीट है जहां के नतीजे जाट वोटर तय करते हैं। जुलाना में अगर 1,85,000 कुल वोटर हैं तो उनमें सबसे ज्यादा 81,000 जाट वोटर्स हैं, 29,000 OBC वोटर हैं। इसके अलावा 21,000 ब्राह्मण मतदाता भी हैं। लेकिन जुलाना विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास में अब तक सभी विधायक जाट समाज से ही बने हैं। जुलाना की सीट पर जाति का फैक्टर क्या गुल खिला सकता है, इसकी बानगी इस इलाके के मतदाताओं के बीच बातचीत में साफ दिखाई दे जाता है। जुलाना की जनता की पसंद कौन है, जरा जानते हैं लोगों से। यहाँ पर किसका दांव ज्यादा चल रहा है? मैम यहाँ पर सुरेंद्र लाठर का ज्यादा दांव। फोकाट की है। सुरेंद्र लाठर ही है। सुरेंद्र लाठर के। आप बताइए। सुरेंद्र लाठर जी। सुरेंद्र लाठर जी, आप बताइए। फोकाट की जी। तो जाट या तो जा रहा है कांग्रेस की तरफ या जा रहा है ये INLD की तरफ जी। नंबर 1 कौन रहेगा, नंबर 2 कौन? सुरेंद्र लाठर। कौन सा नंबर पे? फर्स्ट नंबर। और सेकंड पे? फोगाट। जुलाना में कुछ और मतदाताओं का मूड टटोलने हम आगे बढ़े ही थे कि इंडियन नेशनल लोक दल और BSP के समर्थित उम्मीदवार सुरेंद्र लाठर का काफिला दिखा। हमने सुरेंद्र लाठर से बातचीत शुरू कर दी। पूर्व कमिश्नर आप रह चुके हैं, तो राजनीति के मैदान में कितना दमखम किन मुद्दों पर आप दिखाने को तैयार हैं? जैसे सरकारी नौकरी पर रहते मैंने 670 युवाओं को रोजगार की व्यवस्था करी। ऐसे हमारे 72 गाँव के जुलाना हल्के के 25,000 ग्रामीण युवा भाई बहन हैं, उन सब के लिए नौकरी की व्यवस्था करने के लिए। और हमारे जुलाना के एक क्षेत्र में हर गांव में 77 साल आजादी के हो गए, अब तक पीने के पानी की समस्या है। हर गांव की पानी की समस्या का समाधान होगा। मुख्य मुकाबले में एक तरफ तो उन्होंने फोगाट को उतार दिया है, दूसरी तरफ एक और बेटी यहाँ से उतरी हुई है जो WWE में है, तो ऐसे में कैसे इन दोनों बेटियों बहुओं से कैसे मुकाबला करेंगे? ऐसे है मैम, जुलाना की जनता जो है ना इस बार वो ऐसे लोग हैं कि एक तो आप जिस इंटरनेशनल कह रहे हैं कि भाई वो खिलाड़ी है, खिलाड़ी के लिए हंगा चाहिए। यहाँ के लोगों को काम करवाने के लिए दिमाग और तजर्बा चाहिए। मैं अधिकारी रहा हूँ, 24 घंटे इनके बीच में रहने वाला हूँ और उन सब के लिए तो जुलाना की जनता सब कह रही है। और ना तो हमारे 72 गाँव के नाम जानते, ना यहाँ की समस्या जानते, ना समाधान जानते, खुद समस्या बन के हमारे ऊपर थोप दी गई पार्टी को। आप कह रहे हैं कि विनेश फोगाट समस्या बनकर गांव वालों पर थोप दिया गया? पूरी जुलाना की जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा। सुरेंद्र लाठर एक्साइज टैक्सेशन के कमिश्नर रहे हैं, 11 साल से समाज सेवा में हैं। 14 गांवों में लाठर गोत्र के जाट हैं और लाठर अपने नाम के साथ काम करने के वायदे की कानूनी शपथ कोर्ट में देकर चुनावी अखाड़े में उतरे हैं। तो मैं कोर्ट में भी लिख के देखा हूँ ये 4 काम। 25,000 ग्रामीण युवा भाई बहनों को नौकरी की व्यवस्था, सबके लिए पानी की व्यवस्था, भव्य मजदूर निर्माण की व्यवस्था। जो 11,000 करोड़ रुपए हरियाणा का 10 लाख करोड़ रुपए बजट है 5 साल का, 90 विधानसभा जुलाना का 11,000 करोड़ रुपए बनता है। वो ला के एक पढ़ा लिखा बेटा यहाँ के लोगों के विकास कार्य करवाएगा। सुरेंद्र लाठर को अपने किए हुए काम पर इतना भरोसा है कि वो जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जनता के बीच ये संदेश कहां तक पहुंचा, इसकी पड़ताल भी हमने महिला मतदाताओं के बीच जाकर की। वैसे तो मैं वोट मांगने के लिए नहीं आई हूँ, लेकिन आते ही घर में महिलाओं ने सबसे पहले यही कह दिया, देंगे बेटा देंगे। अब इनसे जरा बातचीत कर लेते हैं। इनको लग रहा है मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, मैं न्यूज चैनल से हूँ। किसका मुकाबला है यहाँ पर? हमने तो कांग्रेस आ रही थी। हाँ कांग्रेस अच्छी है जी। अच्छा, हाँ जाट भाई अच्छा है भाई। जाट के लिए कांग्रेस कांग्रेस बस बीजेपी ने करा क्या हमारा तो? बीजेपी ने क्या अच्छा किया है? सभी करा क्या? हाँ। जम्मू कश्मीर की वजह सदा मुँह हटाई। हाँ है, अरे 3 तलाक तो कराया। आपके इलाके का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है चुनाव में? मुद्दा तो क्या बतावा जी, अच्छे काम करवाओ, बढ़िया डाल। हाँ, कौन अच्छा काम करवाता हुआ दिखाई देता है? कौन सी पार्टी पसंद आ रही है?
हमने तो जी बीजेपी की बढ़िया लगा। बीजेपी अच्छी लगती है? बीजेपी। बीजेपी क्यों? बस तो विनेश तो बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हैं। जी वो तो क्या बता सका, उस पर नहीं जाना है। जुलाना में विनेश फोगाट के मुद्दे, मकसद और सियासत को लेकर मतदाताओं के बीच कोई कंफ्यूजन नहीं दिखता। जो समर्थक हैं वो कांग्रेस की वजह से विनेश को वोट दे रहे हैं, लेकिन इस बार सिर्फ विनेश ही पहलवान नहीं जो चुनावी मैदान में हैं। एक और पहलवान जिन्होंने WWE के रंग में अपना दमखम पूरी दुनिया को दिखाया है, उसे केजरीवाल ने अपना कैंडिडेट बनाया है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी ने एक बहू को टिकट दिया है तो दूसरी तरफ बेटी, यानी कि बेटी और बहू में मुकाबला है। यहाँ पर कैसे चुनौती देगी? ना तो यहाँ पे अच्छे स्कूल है, ना हॉस्पिटल है, ना कोई अच्छे कॉलेज है, ना रोड की व्यवस्था, घरों में पीने के पानी तक की किल्लत है। यहाँ पे लेडीज आज भी सिर पे मटका रखे दूर दूर से पानी लेके आते। तो मेरा मुकाबला जो है मेरे हलके के लोगों की समस्याओं को से उबारने में है। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर बीजेपी, INLD और कांग्रेस में ही मुकाबला है, तो आम आदमी पार्टी फिर कैसे अपनी ताकत लगा रही है? आम आदमी पार्टी के साथ लोगों का इतना प्यार, इतना समर्थन मिल रहा है कि केजरीवाल साहब की जो नीतियां हैं लोगों को इतनी पसंद आ रही हैं, क्योंकि वो काम देख रहे हैं दिल्ली में भी और पंजाब में भी। लोग आपको लेडी खली भी कहते हैं, तो कैसा लगता है सुन के? बहुत अच्छा लगता है, लोगों का प्यार है, जो भी नाम दे मुझे स्वीकार है और उन्हीं का आशीर्वाद है। आज जो मैं यहाँ पे राजनीति में खड़ी हूँ, उनके आशीर्वाद लेके आगे बढ़ रही हूँ। तो जीतेंगी? बिल्कुल जीतेंगे, डेफिनेटली जीतेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। कविता दलाल जुलाना की ही रहने वाली हैं। ये अपने हलके में बेटी के तौर पर प्रचार कर रही हैं। विनेश फोगाट के ससुराल वाले वैसे तो सोनीपत में रहते हैं, लेकिन उनके ससुराल वालों का परिवार जुलाना के बख्ता खेड़ा का रहने वाला है, लिहाजा वो बहू के तौर पर वोट मांग रही हैं। लेकिन इन बेटी और बहू दोनों की दावेदारी को स्थानीय उम्मीदवार बाहरी बता रही हैं। वैसे जुलाना की चुनावी तारीख बताती है कि जुलाना में किसी एक दल की दाल ज्यादा दिन गलती नहीं है। मसलन 1967 में कांग्रेस जीती, 1968 में स्वतंत्र पार्टी को जीत मिली, 1972 में कांग्रेस तो 1977 में जनता पार्टी, 1982 और 1987 में लोकदल जीती तो 1991 में जनता पार्टी, 1996 में हरियाणा विकास पार्टी जीती तो 2000 और 2005 में कांग्रेस, 2009 और 2014 में INLD जीती तो 2019 में जननायक जनता पार्टी ने बाजी मार ली। इस बार फिर चुनाव का माहौल और जनता का मूड बताता है कि लॉटरी किसी भी दल की लग सकती है। जीत या हार खेल का हिस्सा होता है, लेकिन जीत या हार से परे खिलाड़ी जब करोड़ों लोगों का बोझ उठाता है तभी वो सर्वश्रेष्ठ होता है, वो नायक होता है। खेल के मैदान पर ये बातें अक्सर आपने सुनी होगी, लेकिन राजनीति के मैदान में जब आप आएंगे तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जीत ही लोगों को नायक बनाती है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी जो पिछले 15 सालों से इस सीट को नहीं जीत पाई, उसने यहाँ की बहू और अंतर्राष्ट्रीय पहलवान विनेश पर दांव लगा दिया है। बहू और बेटी के बीच मुकाबला है, तो वहीं यहाँ के दो बेटों ने मिलकर इस पूरे के पूरे मुकाबले को रोचक बना दिया है। अब जनता की बाजी किसके हाथ लगेगी ये देखना रहेगा बेहद दिलचस्प, लेकिन यकीनन इस सीट पर मुकाबला इस बार कड़ा और बड़ा है। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। कैमरामैन पवन कुमार और संजय कुमार के साथ चित्रा त्रिपाठी, जुलाना, जींद, हरियाणा आज तक।